नमस्कार। शुद्ध हिंदी कैसे लिखें बोलें, इस पर हमने 2 वीडियो में आपसे चर्चा की। वह क्रम आगे चलता मेरा रहेगा। मैं भी अपने आप को परिष्कृत करता हूँ और मैं आग्रह करूँगा सभी बच्चों से खास करके कि शुद्ध लिखने की कोशिश करें, शुद्ध बोलने की कोशिश करें और अपनी गलतियों को खुद से पकड़ें और फिर उसको सुधार करें। उसी क्रम में आज हम बता रहे हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई की गलतियाँ। ह्रस्व ई की जो मात्रा है वो इधर से लगता है, बाएं तरफ से, उसको ह्रस्व ई भी बोलते हैं, कुछ लोग छोटी ई बोलते हैं। फिर दाहिने तरफ से जब आप लगाते हैं इसको तो दीर्घ ई की मात्रा बोलते हैं, कुछ लोग बड़ी ई बोलते हैं। तो इसमें गलतियां होती रहती हैं। जैसे अधीन है तो धौ में ह्रस्व ईकार है, वो दीर्घ ईकार में बदलेगा, अधीन होगा। तो ये एक सूची मैंने आपके दी है आपके पास, लेकिन कुछ उसमें गौर करने लायक बात है। इसी क्रम में एक कहानी मुझे याद आ रही है निराला की। कई बार आप चाहते भी हैं तो अशुद्धियाँ रह जाती हैं। निराला ने एक कविता लिखी, जागो फिर एक बार। काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, उसमें पूरा पुरुषार्थ का वर्णन है और कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को बलिदान दे दिया, उसकी चर्चा है कि 1.25 लाख पर एक लड़ाऊँ, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, कविता में चर्चा है। तो कविता को पढ़ने से आपको पुरुषार्थ जगेगा, ताकत का एहसास होगा कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बड़ी अच्छी कविता है, जागो फिर एक बार। निराला ने कविता तैयार करके प्रेस में दिया, और प्रेस में सामान्य आदमी, उसको भाषा का ज्ञान नहीं, शब्द का विचार नहीं। जब कविता छप के आई तो लिखा था भागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार से हो गया भागो फिर एक बार। निराला ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया, उससे झगड़े किया, फिर पुनः कविता छपी, पुनः किताब बनी। तो कई बार हम लोगों से गलतियां होती रहती हैं, तो उसको ध्यान रखने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और केवल विद्वानों के लिए ही जरूरी नहीं शुद्ध शुद्ध लिखना। जो टाइप जानते हैं, जो छोटे कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो टिप्पणी लिखते हैं, सबको शुद्ध बोलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो इस क्रम में मैं बता रहा था कि जैसे उत्तीर्ण शब्द है, उसमें दीर्घ ई का उच्चारण का भी ध्यान रखना चाहिए। जो ह्रस्व वाले हैं वो उसमें कम हवा निकलती है, धीरे से बोलते हैं, और जो दीर्घ वाले हैं उसको तेज़ी से रखा जाता है। तो जैसे अधीन, उत्तीर्ण, कीजिए, कीमत, तारीख, राजनीति, पत्नी, विनीत, ये सभी में दीर्घ ईकार का प्रयोग होगा। ह्रस्व का यदि आप करेंगे तो गलती मानी जाएगी। ऐसे ही परीक्षा, बातचीत, केंद्रीय, बेईमान। हाँ, मंत्री में क्या है, मंत्री केवल लिखेंगे तो त्रो में दीर्घ ईकार लगेगा। यहाँ देखिए ये मंत्री है, तो ये दीर्घ ईकार। लेकिन जब मंत्री परिषद लिखेंगे तो परिषद उसके साथ जुड़ जाता है और एक शब्द बन जाता है। तो ऐसे में मंत्री में ह्रस्व ईकार होगा। मंत्री केवल लिखेंगे माननीय मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, तो वहाँ मंत्री में त्रो में दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। लेकिन लिखेंगे कि आज मंत्री परिषद की बैठक हुई, तो वहाँ जो मंत्री लिखेंगे उसमें त्रो में ह्रस्व ईकार लगेगा और एक शब्द होगा मंत्री परिषद। तो इन बातों को छोटा छोटा ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको बताते हैं बहुवचन करने में भी होता है। जैसे लड़की, लड़की लिखते हैं ऐसे, को में दीर्घ ई की मात्रा, लेकिन जब उसका बहुवचन होगा लड़कियां तो ह्रस्व ई हो जाएगा, उसमें दीर्घ नहीं रहेगा बहुवचन में। ऐसे ही प्राणी, प्रो और उसमें मूर्धन्य नो दीर्घिकार, प्राणी, वह जीवित प्राणी है। लेकिन जब बहुवचन हम करेंगे प्राणियों तो उसमें ह्रस्व ईकार हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। जैसे जाति, जाति जो है, जिसमें जाति का मतलब जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भी कई जातियाँ, तो वह जाति जब होगी तो ह्रस्व ईकार होगा। लेकिन लड़की जाति थी, तो यहाँ जाना एक क्रिया है, तो वहाँ दीर्घ ईकार होगा। तो यहाँ दोनों कैसा प्रयोग है उस पर निर्भर है, ह्रस्व ईकार भी होगा, दीर्घ ईकार भी होगा। वैसे ही पिटेगा, पिटेगा में यह लड़का बड़ा ही शैतानी कर रहा है, आज जरूर पिटेगा, तो वहाँ पे पौ में ह्रस्व ईकार होगा।
आज यह जरूर पिटेगा, मैं फिर स्वीकार होगा। और दूसरा, यदि वह बदमाशी करेगा तो पीटा जाएगा, उसमें पौ में दीर्घीकार होगा। तो कई बार दोनों तरह के शब्दों के प्रयोग हमारे यहाँ होते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया कि जैसे सूची है, जब 100 दंत 100 में दीर्घ ऊ की मात्रा, चौ में दीर्घीकार की मात्रा। सूची मतलब लिस्ट होता है, बच्चों की सूची, शिक्षकों की सूची। लेकिन चौ में यदि ह्रस्वीकार देंगे तो सूची मतलब सुई होता है। सूची अग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव। महाभारत में कहानी है कि जब गए थे कृष्ण तो कौरवों ने कहा कि सुई के नोक के बराबर ही जमीन मैं नहीं दूंगा, हे केशव, उसके लिए युद्ध ही करना पड़ेगा। तो यहाँ चौ ह्रस्वीकार है तो उसका अर्थ अलग होगा। तो हमेशा देखना पड़ेगा, आपको गौर करना पड़ेगा जो शब्द है वो तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है, और उस तरह से उसको सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही ह्रस्व और दीर्घ की मात्रा, प्रभु है, साधु है। साधु बोलते हैं, गलत बोलते हैं, साधु। छुआछूत, दुकान, दुकान में दो में ह्रस्व ई की मात्रा है। करुणा, रुपये, रुपये तो प्रायः लोग गलती लिखते हैं। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आपके जेब में नोट रहता होगा, उसको निकाल के देखिएगा, उसमें रुपये लिखा रहता है। रो में कैसे ह्रस्वीकार बनाया जाता है उससे हम सीख सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती है, ऐसे लिखते हैं जिसका दीर्घ ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती है, जबकि रुपये में छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। तो ये सारी गलतियाँ, गुड़ू खास करके, गू में गौ में भी ह्रस्व लगता है छोटी ऊ, और रो में भी छोटी ऊ। तो ये इन चीज़ों का हम जब ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा हम शुद्ध बोल पाएंगे और अशुद्धियाँ कम होगी। उसी तरह दीर्घ ऊ में दूरी, बहु, आंसू, पूज्य, सफलतापूर्वक, बूढ़ा, जरूरी, ऊपर, ये सब जितने हैं ये दीर्घ ऊकार वाले शब्द हैं। तो इस तरह की सूची हम आप भी बना सकते हैं, बच्चे खास करके, कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं उसको देखें और उसको सुधार करें। शुद्ध लिखना अपने आप में बहुत ही अच्छा है। जो को भी शुद्ध लिखते हैं उनको भी खुद अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो हमारा प्रयास हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बोलचाल की भाषा है, हम लोग लिखते बोलते उसमें हैं, परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ज़्यादा शुद्ध हो, ज़्यादा अच्छा हो। और कुछ और शब्दों की सूची आगे हम आपके सामने लेके आएंगे, और मुझे लगता है कि हम सबों के प्रयास से हमारी भाषा हमारे संप्रेषण में ज़्यादा शुद्ध हो पाएगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।